कक्षा 10वीं के सभी छात्रों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आत्मत्राण कविता जो कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर जी द्वारा रचित है। ये एक प्रार्थना गीत है। आत्मत्राण पाठ प्रवेश। इस प्रार्थना गीत की मूल रचना बांग्ला भाषा में हुई। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा हिंदी में इसे अनुदित किया गया। इस प्रार्थना गीत में कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने बताया है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वह असंभव को भी संभव करने की सामर्थ्य रखते हैं। वे स्वयं प्रभु से किसी विपत्ति को हरने की प्रार्थना नहीं करते, वे सिर्फ विपदा में दुख दर्द को सहन करने की आंतरिक शक्ति की मांग करते हैं। उनको सांत्वना की आवश्यकता नहीं, वे कामना करते हैं कि वे दुख और कष्ट का भार वहन कर सकें। उनके मन में ईश्वर के प्रति विश्वास में कमी कभी ना आए। कवि परिचय जान लेते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर यानी कि रविंद्रनाथ ठाकुर, जन्म 6 मई 1861 को बंगाल के संपन्न परिवार में हुआ। उनकी रचनाओं में लोक संस्कृति का स्वर मुखर हुआ। प्रकृति से इन्हें गहरा लगाव था। लगभग 1000 कविताएं और 2000 गीत लिखे। चित्रकला, संगीत और भाव नृत्य के प्रति इनको विशेष अनुराग के कारण रविंद्र संगीत नाम की एक अलग धारा का सूत्रपात हो गया। इन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की। काव्य कृति गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी हुए। प्रमुख कार्य काव्य गीतांजलि, कृतियां नैवेद्य, पूर्वी, बलाका, क्षणिका, चित्र और सांध्य संगीत, काबुली वाला और सैकड़ों अन्य कहानियाँ, उपन्यास, गोरा, घरे बायरे, रविंद्र के निबंध। तो पहला इसका पद देख लेते हैं। विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हो करुणा में, कभी न विपदा में पाऊं भय। शब्दार्थ: आत्मत्राण स्वयं अपनी रक्षा करना, मुक्ति छुटकारा, विपदा कष्ट, करुणा में दूसरों पर दया करने वाला। यहाँ कवि की प्रार्थना है कि वह स्वयं सब कुछ करना चाहता है। किसी हारे हुए जुआरी की तरह वह सब कुछ भगवान के भरोसे नहीं छोड़ना चाहता। उसे अपने आप पर पूरा भरोसा है कि वह हर मुसीबत का सामना कर सकता है और भगवान से सिर्फ मनोबल पाने की इच्छा रखता है। विशेष प्रार्थना गीत बांग्ला भाषा से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा हिंदी में अनुदित है। दुख ताप से व्यथित चित्त को ना दो सांत्वना, नहीं सही पर इतना होवे करुणा में, दुख को मैं कर सकूं सदा जय। अब इस पद के शब्दार्थ देख लेते हैं। दुख, ताप, कष्ट, पीड़ा, व्यथित, दुखी, चित्त, हृदय, सांत्वना, तसल्ली, ढांढस। जब मन व्यथित हो जाए तब उन्हें ईश्वर से सांत्वना की इच्छा नहीं है, बल्कि वह ये प्रार्थना करते हैं कि हे करुणा में उन्हें हमेशा दुख पर विजय प्राप्त हो। कोई सहायक कहीं न मिले तो वह अपना बल पौरुष न हिले। हानि उठानी पड़े जगत में, लाभ अगर वंचना रही तो भी मन में ना मानू क्षय। शब्दार्थ: पौरुष, पराक्रम। उन्हें किसी से सहायता ना मिले तो भी उनका पुरुषार्थ ना हिले। लाभ की जगह कभी हानि भी हो जाए तो भी मन में शिकवा गिला नहीं होना चाहिए। अगला पद देखते हैं। मेरा त्राण करो अनुदिन,
तुम यह मेरी प्रार्थना नहीं, बस इतना होवे करुणा में, तरने की हो शक्ति अनामे। शब्दार्थ: त्राण, भय से छुटकारा, अनुदिन, प्रतिदिन, तरने, पार लगने, अनाम्य, स्वस्थ। वह भगवान से ये चाहते हैं कि वे उनकी नैया को पार लगा दें, बल्कि उन्हें नाव खेने और तैरने की असीम शक्ति दें। वह खुद ही मुसीबतों के भंवर से पार पाना चाहते हैं। आगे देखते हैं कविता। मेरा भार अगर लघु करके ना दो, सांत्वना नहीं सही, केवल इतना रखना अनुने, वहन कर सकूं इसको निर्भय। शब्दार्थ: अनुने, प्रार्थना, वहन, भार उठाना। कवि आगे इसमें भाव व्यक्त करते हुए कहते हैं, वह भगवान से अपनी जिम्मेदारियां कम करने की विनती नहीं करते, वह तो इतनी दृढ़ शक्ति चाहते हैं जिससे वह जीवन के भार को बिना डर के उठाकर जी सकें, वहन कर सकें। आगे देखें अगला पद। नतशिर होकर सुख के दिन में, तव मुँह पहचानूं छिन छिन में, दुख रात्रि में करें वंचना, मेरी जिस दिन निखिल मही, उस दिन में ऐसा हो करुणा में, तुम पर करूं नहीं कोई संशय। शब्दार्थ: नतशिर, सिर झुकाकर, छिन छिन, क्षण क्षण, दुख रात्रि, कष्ट से भरी हुई रात, वंचना, धोखा, निखिल, संपूर्ण, मही, धरती, संशय, शक, संदेह। इनका भाव देखते हैं। इन पंक्तियों में कविवर ने यह संदेश दिया है कि सफलता के नशे में चूर होकर ईश्वर को भूलना नहीं चाहिए। हमें उस व्यक्ति को याद रखना चाहिए जिसने हमें सफल बनने में थोड़ा सा भी योगदान दिया हो। जब हमारा समय बुरा चल रहा हो तो पूरी दुनिया हम पर उंगली उठा रही हो, तब भी ऐसा ना हो कि हम तुम पर संदेह करें। आप पर से हमारा विश्वास कभी ना डिगे। विशेष, यह एक प्रार्थना गीत है। बांग्ला भाषा से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा हिंदी में अनुदित है। दुख रात्रि, दुख रूपी रात्रि में रूपक अलंकार है। बात बात में बन जाए बात बहुविकल्पी प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न लेते हैं। प्रथम पंक्ति का आशय है, कवि विपदाओं से जूझकर विजयी बनना चाहता है। वंचना शब्द का क्या अर्थ है? वंचना शब्द का अर्थ है छल, धोखा। कवि इन पंक्तियों में क्या कामना करता है? कवि इन पंक्तियों में जीवन की कठिनाइयों का पराक्रम से सामना करने की कामना करता है। लाभ के स्थान पर अगर हानि उठानी पड़े तो कवि इस संबंध में प्रभु से क्या कहता है? वह इससे कभी व्यथित ना हो। दुख को मैं कर सकूं सदा जय से क्या तात्पर्य है? दुख पर विजय पाना। व्यथित चित्त का क्या अर्थ है? व्यथित चित्त का अर्थ है दुखी मन। कवि ने करुणा में किसे कहा है? कवि ने करुणा में परमात्मा को कहा है। कवि अपने दुख को कैसे दूर करना चाहता है? स्वयं संघर्ष करके। कवि ईश्वर से प्रार्थना करके क्या नहीं मांग रहा? हर दिन मेरी रक्षा करो। सहायता करने वाला नहीं मिलने पर कवि क्या चाहता है? कवि चाहता है कि उसका अपना आत्मबल ना हिले। सांत्वना का अर्थ है तसल्ली। यदि कोई सहायक ना मिले तो कवि किसका सहारा चाहता है? कवि अपने पराक्रम का सहारा चाहता है। कवि की प्रार्थना अन्य प्रार्थनाओं से अलग
है, क्योंकि वह दुखों का सामना करने की हिम्मत चाहता है। विपत्तियों से घिर जाने पर कवि क्या चाहता है? विपत्तियों से घिर जाने पर कवि चाहता है कि उसे विपत्ति से डर ना लगे। कवि किस पर विजय पाना चाहता है? कवि दुख पर विजय पाना चाहता है। वंचना शब्द का क्या अर्थ है? वंचना शब्द का अर्थ है छल, धोखा। तो भी मन में ना मानू क्षय। कवि किस स्थिति में भी क्षय नहीं मानना चाहता, दुख पड़ने पर भी। कवि सीधे दुख दूर करने की प्रार्थना क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि वह अपने आत्मबल, शक्ति और साहस से काम लेना चाहता है। काव्यांश का केंद्रीय स्वर है स्वाभिमान और आत्मविश्वास। बात बात में बन जाए बात बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ। त्राण शब्द का क्या आशय है? त्राण शब्द का आशय है भय निवारण, डर का निवारण। करुणा में शब्द किसके लिए आया है? करुणा में शब्द प्रभु के लिए आया है। कवि तरने की शक्ति किससे मांग रहा है? किस लिए मांग रहा है? मुसीबतों को पार करने के लिए। कवि किस प्रकार का जीवन का सामना करना चाहता है? कवि निर्भय होकर जीवन का सामना करना चाहता है। आखिर में कवि अपने प्रभु से क्या चाहते हैं? आखिर में कवि प्रभु से कवि का कभी विश्वास न डिगे यह चाहते हैं। अनामे का क्या अर्थ है? अनामे का अर्थ है स्वस्थ। मेरा त्राण करो का आशय है आश्रय देना, उद्धार करना, बचाव करना, तीनों सही हैं। तो त्राण में आश्रय, उद्धार, बचाव सभी कुछ आ गया है। अपने भार के बारे में कवि की क्या प्रार्थना है? कवि की प्रार्थना है कि उसमें भार उठाने की शक्ति दो। सुख के दिनों में कवि क्या चाहता है? सुख के दिनों में कवि चाहता है वह ईश्वर को ना भूले। दुख रात्रि का क्या अर्थ है? दुख रात्रि का अर्थ है दुख रूपी रात्रि, रूपक अलंकार। जब सब लोग दुख बढ़ाएं और ठगें तो कवि क्या चाहता है? उसका ईश्वर पर विश्वास बना रहे। यदि कोई सहायक ना मिले तो कवि किसका सहारा चाहता है? अपने पराक्रम का। दुख की स्थिति में कवि का क्या आग्रह है? ईश्वर पर संदेह ना हो। कवि ईश्वर पर कब संशय नहीं करना चाहता? जब कवि के पास एक फुट्टी कौड़ी भी ना हो, जब मित्र कवि को भूल जाएं, जब कवि दुखों के सागर में डूब जाए, जब सुकून से भरा जीवन हो। तो इसका सही उत्तर है जब कवि दुखों के सागर में डूब जाए। संघर्ष ही जीवन का हिस्सा है, मंजिल ही जीवन का किस्सा है। विद्यार्थी बन मंजिल को पाना है, राही बन मंजिल तक जाना है। सफलता ही बच्चों जीवन का किस्सा है। जब हम अपनी चिंता को आस्था में परिवर्तित कर देते हैं तो ईश्वर हमारे संघर्ष को आशीर्वाद में परिवर्तित कर देते हैं। धन्यवाद।